नाउ स्टूडेंट्स इस डाउट को देखिए जरा। रेना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद विनेगर लाइक स्मेल। अब जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में विनेगर लाइक स्मेल आता है तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। विनेगर में क्या होता है बताइए? एसिटिक एसिड नहीं होता है, एथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब आप तुरंत समझ चुके हो क्या कि एक्स क्या आपका एसिटिक एसिड है। विनेगर लाइक स्मेल CH3COH एसिटिक एसिड आप इसको बोल दीजिए एसिटिक एसिड, आप इसको बोल दीजिए, या आप इसको क्या बोल दीजिए? एथेनोइक एसिड। बात सेम है, ठीक है। तो ऐसे पहचाना मैंने विनेगर लाइक स्मेल से। ओके, नाउ कह रहा है कि विद सब्सटेंस वाई विच इज यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अब देखो जरा, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए आप किसको यूज करते हो? यहां पर आ जाओ जरा एल्कोहल वाले टॉपिक में। यहां पर देखिए जरा, आइए, आपकी एनसीईआरटी से ही सवाल आया है और कहीं से नहीं आया। कहाँ गया? एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, यहाँ पर आइए, देखिए एल्कोहल में आप आओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा, ये करते करते डी नेचर एल्कोहल में यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। डी नेचर एल्कोहल जहाँ पढ़ाया गया है, उन्होंने क्या बोला बताइए? इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? एनसीईआरटी बुक ओपन करिए। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो यहाँ से सवाल आया है। तो इथेनॉल ही ऐसा एल्कोहल है जिसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, के फॉर्म में यूज किया जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है बताइए? आपने पढ़ा था ये वाले पैराग्राफ में कि बहुत सारी डाइज या कॉपर सल्फेट जो कि पॉइजन जैसा काम करते हैं, ठीक है। हम या जैसे मीथेनॉल है तो मीथेनॉल में मिला देते हैं तो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इथेनॉल, यहाँ पर आइए जरा, तो हमको यहाँ से पता चला कि वाई क्या है? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, पढ़ लो। वाई विच इज यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो वाई हमें पता चल गया इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, क्या? CH3CH2OH, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन, 3+2 5 हाइड्रोजन यहाँ और एक OH लगा हुआ है इस तरीके से। फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप, जो बोलना है बोल दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या? इथेनॉल। तो इथेनॉल को ही यहाँ क्या बोला गया है? एल्कोहल बोला गया है। एल्कोहल का मतलब है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है रेना वाइल डूइंग अ सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस एक्स को हीट करना है किसके साथ? विद द सब्सटेंस वाई के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, एक्स को आप किसके साथ हीट करोगे? वाई के साथ। अगर आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या आपका? H2SO4, करेक्ट। गर्म कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है यहाँ से? आपको क्या मिलता है? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड। अब बताइए, क्या एस्टरिफिकेशन नहीं हो गया? स्वीट स्मेल कब आती है? एस्टर्स में, ठीक है। तो आपको जेड मिल रहा है यहाँ पर, और यही जेड क्या आपका? एस्टर है। जेड क्या आपका? एस्टर है। और ये रिएक्शन क्या आपका? ये रिएक्शन जो हो रही है एस्टरिफिकेशन है। क्या है? एस्टरिफिकेशन, ठीक है, एस्टरिफिकेशन, ठीक। तो ये चीज़ है, क्या दिक्कत है? आपको पता है एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और आपको यहाँ पर एस्टर देता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, रिएक्शन करा दीजिए, क्या दिक्कत है? अब आपको पता चल चुका है कि आपको एस्टरिफिकेशन कराना नहीं आता इन दोनों एसिड की हेल्प से। यहाँ पर आइए जरा, ये देखिए कहाँ गया? क्या यहीं से सवाल नहीं आया है बताइए? चेक कर लीजिए, ठीक। ये दीजिए, ये एसिटिक एसिड है और ये अल्कोहल है। आपका रिएक्शन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर आइए जरा, देखिए मैं करा रहा हूँ रिएक्शन। लेकिन इसके पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? बताओ। वो होता है आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड RC। ये होता है, देखो, RCOO R डैश होता है, ठीक। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड R, ये इस तरीके से होता है R डैश। जहाँ पर R क्या है? R हो और चाहे R डैश हो, ये एल्काइल होते हैं। एल्काइल में क्या क्या होता है आपका बताओ? एल्काइल में जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, मिथाइल होगा या इथाइल होगा, ठीक। R डैश भी इसी तरीके से इथाइल हो, मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लें, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लें, ठीक है। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, ठीक। और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल। बताइए, नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। अब यहां पर आ जाइए जरा, एक्स क्या आपका? एक्स है आपका CH3COOH और प्लस वाई क्या आपका? इथेनॉल। तो इथेनॉल को मैंने ऐसे लिखा C2H5
H5OH। ठीक, अब आंसर क्या आएगा, एस्टर आएगा। अब ध्यान से चेक करो ये एस्टर कैसे आएगा, तो इसको मैंने लिखना सिखाया क्लास में, कैसे करते हैं। एसिटिक एसिड को तो ऐसे ही लिखो, CH3COOH, और प्लस इस मॉलिक्यूल को पकड़ के पलट दो ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे पलट दो तो OH इधर आ जाएगा, ये बनेगा ऐसा C2H5OH। इसको पकड़ के ऐसे पलट दो, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, ध्यान से चेक करिएगा, एसिड से हम लोग OH निकालते थे, और अब कुछ लोग बोलेंगे एसिड से क्यों OH निकाल रहे हैं, एसिड से OH निकालते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। एसिड H+ देगा, कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, इसकी मैकेनिज्म क्लास 11 में पढ़ोगे। एसिड से OH निकाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाल दो, और अल्कोहल से H निकाल दो, बस खत्म। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ध्यान से चेक करिए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गए, यानी कि वाटर बाहर निकल गया। ठीक, और जो बच गया उसको जोड़ दो, CH3CO, CH3CO यहां से बचा एसिड वाले पार्ट से, और अल्कोहल वाले पार्ट से C2H5O बचा, इसको जोड़ दो। तो ये देखिए C2H5, ध्यान से चेक कर लेना, ये वाला पूरा यूनिट C2H5 और ये वाला O, ये लीजिए। क्या एस्टर नहीं बन गया, क्या एस्टर नहीं बन गया, ये बताइए जरा, ये एस्टर बन गया। ये 3COO C2H5, ठीक है ना, एस्टर बन के तैयार हो गया, क्या दिक्कत है बताइए। ये देखिए यही तो है R, तो ये देखिए ऐसा बना आपके पास CH3COO, और R डैश की वैल्यू क्या है, C2H5 है, चेक कर लो। ठीक, यही बना है, तो R की जगह CH3 लिया और R डैश की जगह C2H5। ठीक, अब इसकी नेमिंग करनी क्लास में सिखाइए, बताइए, इसकी नेमिंग करनी क्लास में सिखाइए। यहां C2H5 क्या होता है आपका, इथाइल, इथाइल, चेक कर लो, अभी भी बताया आपको यहां पर। उसके बाद ये वाली यूनिट को क्या बोलते थे, यहां से यहां तक CH3COO को आप क्या बोलोगे, इसके दो नाम है, इसके दो नाम है, CH3COO को चाहो तो आप एसिटेट बोल दो, एसिटेट बोल दो, और चाहो तो आप CH3COO को आप एथेनोएट बोल दो, सिखाया क्लास में, एथेनोएट बोल दो, तो क्या दिक्कत है बताओ। इथाइल, ओके, इथाइल, आप इसको एसिटेट बोल दीजिए, एसिटेट बोल दीजिए, तो एथाइल एसिटेट, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एथेनोएट। और यही क्या है, स्वीट स्मेल है, तो यही आपका क्या है, स्वीट स्मेल वाला है। ठीक, तो अब सुनो, एक्स क्या है आपका, वाई क्या है, और जेड क्या है। एक्स वाई लिख दिया, जेड ये रहा, जेड ये रहा आपका, क्या नाम मैंने आपको बता दिया है, CH3COO C2H5 है। ठीक, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, कैसे, अगर आप चाहो तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, CH3COO और C2H5 को फिर से लिखोगे आप क्या, CH2CH3, यही क्या है, C2H5 है। ठीक, ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब कह रहा है Z हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8O2, यानी कि एस्टर का मॉलिकुलर फॉर्मूला देके रखा है, तो बिल्कुल सही देके रखा है, क्या दिक्कत है। कितने कार्बन है, 4 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 2, चेक कर लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। ठीक, 4 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन 5 + 3 8 है, तो चेक कर लो यही एस्टर का फॉर्मूला है, यही एस्टर है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, एस्टरिफिकेशन। आगे पढ़िए, आगे क्या दिया, व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं देगा, तो याद रखिएगा कॉस्टिक सोडा आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा Z gives back the sodium salt and compound Y। ठीक है, सोडियम सॉल्ट एंड कंपाउंड Y, ठीक है ना, मतलब अब ध्यान से समझो, हीटेड विद कास्टिक सोडा, तो इसको हीट करो, किसको, इसको हीट करो कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, तो आइए हीट करते हैं, क्या है मेरे पास, मेरे पास है CH3COO C2H5 को हम हीट करेंगे कास्टिक सोडा के साथ, यानी कि NaOH के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने देखी होगी NCERT में, इसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ये देखिए। ठीक, NaOH, इसको हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो जब भी सपोनिफिकेशन होता है तो हम एस्टर को एल्कलाइन मीडियम में गर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है बताओ, इससे कार्बोक्सिलिक, देखो अब क्या होता है, जिनको नहीं पता, आप क्या करो, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बताओ, हमेशा आप इसको CH3COO के बाद से यहां से ब्रेक कर दो,
COO के बाद से हमेशा ब्रेक कर दो, दो पार्ट निकलेंगे। कौन कौन से? यहां से निकलेगा आपका क्या, CH3COO, और यहां से निकलेगा क्या, C2H5। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो, सोडियम को लगा दो ये वाले पार्ट में, तो ये बनेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई NaOH से आपको दो चीजें मिलेंगी, Na यहां लगा दिया और बचा OH को यहां लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताइए, ये बना एक तो सोडियम सॉल्ट CH3COO Na और प्लस क्या बचा, C2H5OH। अब देखो Y वापस मिल गया, यही उसने बोला था आपको, क्या क्या मिल जाता है जब ऐसा हम करते हैं, तो क्या मिल जाता है, कंपाउंड Y मिल जाता है। और Y क्या था तुम्हारा, Y क्या था तुम्हारा, एल्कोहल C2H5OH। तो चेक कर लो, Y वापस मिल गया, और क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलता है। पढ़ लीजिए ध्यान से, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्यों सर ये बात क्या कर रहे हो आप, तो भाई इसका जो एसिड है वो ये है ना, सुन लो, CH3COOH ये है ना इसका एसिड। अगर हम Na को हटा के H लगा दें तब एसिटिक एसिड बन जाएगा, और जब इसी H को हटा के Na लगा देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। समझ जाना, सॉल्ट ऑफ एसिड, ओके। अब इसका नामकरण कैसे करोगे, ये सोडियम है, ठीक, तो सोडियम और CH3COO को मैंने बोला था, आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, एसिटेट, तो बोल दीजिए सोडियम एसिटेट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। और क्लास में पढ़ाया है कि सपोनिफिकेशन क्या होती है, जब हम एस्टर को लेते हैं एल्कलाइन मीडियम में, ये एल्कलाइन है आपका, एल्कली आपको पता है क्या होता है, ये एल्कली है, एल्कलाइन नहीं, एल्कली। एल्कली मतलब ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, NaOH एल्कली है। एल्कली के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में मिलेगा Y क्या, एल्कोहल, एल्कोहल मिल जाएगा आपको। ये लीजिए, अब ये कहाँ से आया है, ये देखिए, पढ़िए NCERT, यहाँ से नहीं आया क्वेश्चन, ये यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, on treating with sodium hydroxide which is an alkali the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। ये देखिए, अगर एस्टर को लोगे, एल्कलाइन कह रहा हूँ सॉरी, ये एल्कली है, बेस है, इसके साथ ट्रीट करोगे अगर आप, तो आपको वापस से क्या मिलेगा, ठीक है, आपको, अच्छा हीट वीट नहीं करना है यहाँ पर, ऑन ट्रीटिंग ओनली रिएक्शन करानी, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए एल्कोहल मिला और सोडियम सॉल्ट मिल गया। बताइए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन बिकॉज दिस इज यूज इन प्रिपेयर ऑफ सोप। ओके करेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोप में आप इसको यूज करते हो। और कुछ पूछा था भाई क्या, XYZ है ना, तो X बता दिया, Y बता दिया, Z बता दिया। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल, तो केमिकल इक्वेशंस भी मैंने आपको लिख के यहाँ पर दिखा दी हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें।